चलो देखते हैं। ठीक है। यहाँ लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है। जैसे एक चीज बताओ। 2, इसका फैक्टर क्या क्या है? 1 and 2। 4, इसका क्या है? 1 2। तो 1 हम हटा देते हैं दिमाग से, 1 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये 1 को यूज नहीं करेंगे, हटा देंगे। तो 6 को हम क्या करेंगे, 1 छोड़ दिए। ठीक है। 7 को, 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का 1 and 7 ही होता है केवल, ज्यादा। 2 भी देखो प्राइम नंबर। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट? जैसे 8, 8 क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अच्छा, और जो भी हम लोग ब्रेक करना चाहेंगे ना, तो हमारा इंटेंशन रहेगा प्राइम नंबर में तोड़ना उसको। ठीक है। तो जैसे देखो, सब सारा का सारा देखो प्राइम नंबर है, दिखाई दे रहा है। सब हमने प्राइम नंबर में तोड़ा है ना। ठीक है, तो इसलिए हम 8 को भी तोड़ेंगे। 2 into 2, 4 into 2। देखो, सारा प्राइम नंबर है ना। नेक्स्ट नंबर मानते हैं 9। 9 कैसे होगा प्राइम नंबर? 3 into 10, 2 into 5। देखो, सब है ना प्राइम नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें? हाँ, हाँ। चलो यहाँ पे देखो अभी। अब ऐसे मान लेते हैं कि तुमको एलसीएम निकालने बोले 2 and 4। क्या? हाँ, तो 2 का क्या है? 1 into 2, 2। 4 का क्या है? 2 into 2। ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ दिमाग लगाना, कि इसमें हम कॉमन निकालेंगे। इसमें पहला 2 पकड़े, और इसमें ढूंढेंगे एक और 2। ये मिल गया आंसर। अब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हमने इन दोनों 2 को लिया, और हमने यहाँ लिखा 2। ठीक है, इन दोनों 2 को लिया। फिर अब एक और, यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर अब इसको पकड़ेंगे। जो भी नंबर हम ढूंढेंगे, जो भी नंबर हम लेंगे, उसका हम कपल ढूंढेंगे। जैसे ध्यान से सोचो, कि अगर मैंने पहले 2 ये पकड़ा, तो इसका कपल मैंने यहाँ ढूंढ लिया। अब यहाँ पे तो ऊपर तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अब हम बाकी बच रहा है ये, इसको पकड़ेंगे। इसका कोई कपल है? अब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेंगे। अब कोई नंबर बचा, ये भी नंबर हो गया। तो आंसर हो गया 4। तो क्या बोल रहा है कि 4 क्या हो गया, कि 4 एक ऐसा नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड, विच कैन बी completely divided by 2 and 4। समझ में? 2 and 4 दोनों से ये होता है। तो देखो, 4 को हम लोग, ध्यान से सोचो, तो 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है।
और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे मैं ये भी चीज कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली। हाँ, नहीं तो फिर वो लीस्ट नहीं रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा। मल्टीप्लायर, लिस्ट कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर लो, जैसे अच्छा, तुमने बुक में देखा होगा, ये इसी का नाम लिखा हुआ है LCD। तो वहां पे वो खाली दे दिया लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, पर कॉन्सेप्ट ये है, उसको चूंकि वो डिनोमिनेटर में वो अप्लाई कर रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर बोल दिया उसको। ठीक है, हाँ समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने निकालना चाह रहा हूँ 4 और 8 का। तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले तोड़ेंगे, 2 इंटू 2, दिखाई दे रहा है क्लियरली। 8 को भी तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम कपल निकालना कोशिश करेंगे। पहला यहाँ इसको 2 लिया, तो इसको 2 लेंगे। ठीक है, तो हमारा LCM क्या आ रहा है, पहला 2 आ गया ये। ठीक है, फिर सेकंड कपल, दिस और दिस। उसके बाद थर्ड कपल। अब इसको कपल लेंगे तो सिंगल लेंगे, पहले पहले कपलिंग करेंगे, उसके बाद कम करते जाएंगे। अब कपलिंग बचा नहीं, तो अब सिंगल बच रहा है, तो ठीक है, अब जो सिंगल वाला बचेगा उसको ले लेंगे। तो क्या हुआ आंसर, 8। तो देखो, 8 इज द नंबर which can be completely divided by 4 and 8। 8 is the smallest number। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भाई केवल 2 नंबर का ही एलसीएम निकलता है क्या? और नहीं, कितने भी नंबर का निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल लेक्स लेता हूँ 2 4 8। 2 का 2, 4 का 2 इंटू 2, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पहला क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम वाला निकालेंगे, मैक्सिमम कपलिंग। मैक्सिमम कपलिंग कौन सा है इसमें, 3 का। तो 1, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, क्या हो गया, पहला 2 ये आ गया। ठीक है, अब क्या है मैक्सिमम कपलिंग, अब तो 3 का है नहीं, तो अब 2 का कपलिंग बच रहा है। तो आंसर में क्या लेंगे, 2। उसके बाद कपलिंग कौन सा बच रहा है, सिंगल का। कप कपल मतलब, कपल मतलब 2 नहीं, कपलिंग कर रहा हूँ मतलब ऐड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या 3 का कपलिंग किया, यहाँ 2 का कपलिंग किया, यहाँ 1 का कपलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ 2 का कपलिंग था, ये 2 का कपलिंग था, यहाँ 1 का कपलिंग, मैंने जोड़ा बनाना। अगर 2 नंबर है तो 2 का जोड़ा बनाना, 3 नंबर है 3 का जोड़ा बनाना। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में बचा ये वाला, ये 2 यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से आया, और ये वाला यहाँ। तो आंसर क्या हो गया, 8। तो देखो ध्यान से देखो, 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको तीनों डिवाइड करता है, 2 भी, 4 भी और 8 भी। 8 से और कोई छोटा नंबर ले लो, जैसे उसको उसको तीनों नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आ गया तुमको, कि हमको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें लीस्ट कॉमन निकालना होता है फैक्टर। पहले क्या है, सबसे बड़ा कपलिंग करेंगे। अगर 2 नंबर का है, देखो ध्यान से यहाँ पे एक बार फिर से फाइनल देख लो। अगर हम लोग 2 नंबर पे काम कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग 2 नंबर से कपलिंग होगा, फिर 2 नंबर वाले सारे पूरे हो जाएंगे, फिर हम सिंगल नंबर पे करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो 2 नंबर 4 8, तो पहले पहले डबल वाला कपलिंग चालू करेंगे। डबल वाले कपलिंग जब खत्म हो जाए तो सिंगल कपलिंग करेंगे। अगर हमने यही 3 नंबर पे किया, तो 3 नंबर पहले कंप्लीट कपलिंग करेंगे। 3 नंबर वाला खत्म हो जाए 2 नंबर पे, 2 नंबर खत्म हो जाए 1 नंबर पे, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आउटपुट आएगा तो वो करेंगे। चलो, अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। 4
8 16 बोलो। 2 multiply by 2 फर्स्ट वाला 2 multiplication 2 multiplied by 2 ये 2 multiply by 2 multiply मतलब 3 times 2 मतलब वही। इसके बाद फटाफट बताओ। 2 multiply by 2 4 बार 4 लिखिए उसके बाद उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन डाल दीजिए। हो गया। अब कपलिंग हाँ। कैसे करेंगे? सबसे पहले चालू करेंगे 3 से 2 लिखिए 2 क्या होगा? LCM इज इक्वल टू 2 फिर उस मल्टीप्लाई बाय 2 वापस 3 वाला कपल और वापस मल्टीप्लाई बाय 2 डबल वाला कपल और मल्टीप्लाई बाय 1 सिंगल वाला कपल। आउटपुट तो 16। देखो 16 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हाँ। ये तीनों के तीनों डिवाइड ये कपलिंग कर लिया, ठीक है। तीनों के तीनों परफेक्टली डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 4 5 8 चलो बताओ। पहला वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 उसके बाद 3 टाइम्स 2 लिखे और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन डाल दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? हाँ। बताओ चलो। पहले कपलिंग करेंगे हम लोग 3 वाला 3 वाला कपलिंग है। पहले कोई एक नंबर लेंगे, पहले कोई एक नंबर उठाओ। पहले एक नंबर उठाएंगे हम, 2, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये तीनों में है, कपल बना सकते हैं। तो देखो इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ये। हाँ। 3 वाला नहीं है, लेकिन 2 वाला तो है। हाँ 2 वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले 2 ये हो गया। उसके फिर हम नेक्स्ट ये वाला 2 उठाएंगे। हाँ। अब और 5 में नहीं है, लेकिन इसमें है, ये ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 लिखे नीचे, ठीक है। देखो ट्रिपल कपलिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन डबल कपलिंग तो मिल रहा है ना। हाँ। उसके बाद अब क्या बचा? चलो ये अब यहाँ 5 लेते हैं। 5 ट्रिपल भी नहीं है, ट्रिपल कपलिंग भी नहीं है, डबल कपलिंग भी नहीं है, सिंगल कपलिंग। हाँ। तो मल्टीप्लाई अब लास्ट में ये 2 बच रहा है, इसका भी कपलिंग करो तो सिंगल कपलिंग बचेगा। हाँ तो मल्टीप्लाई बाय 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 2 4 तो आउटपुट आया 40। तो एलसीएम हुआ 40। तो अब बताओ 40 से छोटा कोई नंबर है जिसको 4 5 और 8 तीनों डिवाइड करता हो? देखो 8 का टेबल पढ़ो, जो 8 जिसको डिवाइड करता हो। 8 1 जा 1, हाँ 16 24 उसके बाद 32 40, ठीक है। 5 जिसको डिवाइड करता हूँ 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। और जिसको फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 4 डिवाइड करता हूँ, तो 4 8 12 16 16 20 24 28 32 36 40। अब देखो ध्यान से, केवल एक 40 ही है जो तीनों में कॉमन है। हाँ। और कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन हो? नहीं मुझे देखो जैसे मान लेते तुम अगर 32 लोगे, 32 देखो इसमें है 5 में नहीं है। हाँ 5 में नहीं है। 24 यहाँ है पर 5 में नहीं है। 5 में नहीं है। ठीक है, समझ में आया? 8 में नहीं है। समझ में आ गया कि तीनों में कॉमन नहीं आया। हाँ कुछ भी नहीं है। यानी हम क्या करेंगे, 40 ही पहला नंबर एक ऐसा मिला जिसको हम बोलेंगे कि अच्छा ये हमारा
CM हो गया, जिसको 854 तीनों ही डिवाइड करता हो कंप्लीटली, और दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। हम्म, क्लियर? क्लियर। इतना समझ में आया? तो ये तो हो गया हाँ थ्योरी, हाँ कि इससे एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम का मतलब समझ में आ गया ना, कि हमको एक ऐसा नंबर हाँ, ढूंढना है जिसका जिन नंबर का एलसीएम निकालना चाह रहे हैं वो परफेक्टली डिवाइड कर दे उसको। ओके। क्लियर? तो अब इसका हाँ शॉर्टकट, क्लियर। इसका एक शॉर्टकट भी है। अच्छा, ये एलसीएम निकालने का ये भी मेथड है बाय द वे, ये जो मैंने ये दिखाया, कि जो देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक मेथड तो ये देखा तुमने, हाँ ये दूसरा मेथड ये है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर लो, जैसे मान लेते हैं 5 और 15, ठीक ठीक है? तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, है। 5 2 जा 10, 15 20, ऐसे करके जाएंगे। 15 का टेबल पढ़ो, 15 1 जा 15, 15 30। तो अब जाने की जरूरत नहीं है आगे, मुझको मालूम पड़ गया कि अच्छा एक पहला पहला नंबर यही मिल गया। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे हमारा? 16। हम्म, तो ये मेथड 2 हो गया है, ये मेथड 2 हो गया। अब हाँ मेथड 1 से क्या होगा इसका आंसर, इसी सेम चीज का आंसर? पहले 5 5 15, लिखेंगे। 1 इंटू 5, और 15 का क्या 1 होगा? into 5 3 इंटू 5। तो एलसीएम 3 एलसीएम कैसे होगा? पहले हम कपलिंग करेंगे, 2 वाला, पर 2 हाँ ठीक है? 5, उसके बाद 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ आंसर? 50। देखो, ये मेथड मेथड 1 था ये, और ये मेथड 2, हाँ ठीक है? दो मेथड मालूम पड़ गया, बट ये हाँ, मेथड फास्ट नहीं है। कौन सा? ये मेथड थ्योरी के लिए अच्छा है, समझने के लिए, लेकिन ये मेथड फास्ट नहीं है। जो आपने सेकेंड मेथड बताया वो होना फास्ट है। कहाँ? अगर मान लेते कि बहुत सारे नंबर रहेंगे तो कितना का टेबल तुमको आता होगा, सोच के देखो। इसके तो चलो टेबल तुमको पता है तो कर लिया, और टेबल नहीं आएगा तो तो फिर तो मुश्किल होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे एक बेस्ट मेथड यूज करेंगे, क्या? जो कि प्रैक्टिकल मेथड है, या भी कह सकते हो प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है? जिसको तुम जनरली देखो, तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा, तुम वही यूज करोगे। तो अब मान लेते हैं मुझे कोई नंबर दिया गया 5 और 15, बोला गया इसका एलसीएम निकालना है। तो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ तो ध्यान से देखने में हमें मालूम पड़ेगा कि हम सिंपली क्या करेंगे, डिवीजन करना शुरू करेंगे। हाँ डिवीजन कैसे? ऐसे ऐसे नंबर लिख के उसको ऐसे लाइन खींचेंगे। अब बताओ, ऐसा पहला नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। 2 करेगा? 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 5 नहीं करेगा? करेगा इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, 5 और 15 को? करेगा हाँ करेगा। तो नहीं क्यों बोला? तुम क्या करेंगे? 5, हाँ, ठीक है? अब 5 से डिवाइड करो, ये कॉमा है, ठीक है? ओके तो इस 5 को डिवाइड करो, 5 1 जा 5 निकल गया। कॉमा, और 15 को 3 जा 1 आ गया, तो 1 को उड़ा दो, 1 की जरूरत नहीं है। ठीक अब फिर से करने जाएंगे, पर लास्ट में अगर एक नंबर बच गया तो उसको छोड़ दो, ठीक ओके। या फिर इसको भी कर देते हैं, चलो ठीक है, लास्ट में इसको इसको कौन सा नंबर से डिवाइड करूं मैं? 3 से कर रही है। 3 1 जा 3, लास्ट में 1 बच गया, स्टॉप। स्टॉप तो एलसीएम क्या होगा हमारा? जो भी यहाँ पे आया, जिसने जिसने डिवाइड किया है, वो सारे आ जाएंगे। ओके। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 15 ठीक
है ना ये 15। फास्ट मेथड। हाँ, फास्ट मेथड देखो है। जैसे ये वाला था हमारा, इतना सारा हमने किया था 4 5 8, ठीक है, इसको हम करते हैं 4 5 8, ठीक है। हाँ, पहले ये बताओ कौन सा नंबर से मैं डिवाइड करूं। मैं पहले 2 लेता हूँ, ठीक है। 2 2 जा 4 के लिए बताओ, 4। हो गया। 5 को डिवाइड 2 नहीं कर सकता, तो 5 जो का तो आ जाएगा, ये 2 आ गया यहाँ पे ऐसे, हाँ, 4 से बन गया है 2, 5 जो का तो रह जाएगा क्योंकि 2 उसको डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर। उसके बाद हम फिर कॉमा क्लियर। देंगे, फिर 8, 8 से क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर सकता है, 2 4 जा 8। क्वोशंट लिख रहे हैं हम लोग, क्वोशंट। हाँ, और जिसको डिवाइड नहीं कर सकते वो नंबर जैसा था वैसे ही वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, फिर करते हैं 2 से। हाँ होगा। 2 देखो पहले 2 1 जा 2, हाँ, कॉमा 5 को कुछ नहीं कर सकते तो 5 जो करते हो आ गया, 5 और 2 2 जा 4, 4। ठीक है। अभी वन की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, अब क्या बचा यहाँ, 5 और 2। अब 5 से कर, अब 2 से करते हैं फिर से, 5 जो का तो आ जाएगा, हाँ, ये 1 5 1 तो हमने हटा ही दिया, और इसकी जरूरत नहीं है अब। 5 जो का तो आ गया, और ये और इस 2 को 2 1 जा। 1। अब नेक्स्ट अब नंबर, 1 को हटा दे। जरूरत नहीं है 1, मैंने काटने की जरूरत नहीं है, उसको भूल जाओ, मैं तो खाली दिखा रहा हूँ तुमको, काट काट देते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट नंबर 5। 5, तो ये हो गया 5 1 जा 5, लास्ट में 1 बच गया, खत्म। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 5 मतलब ये हुआ 2 3 6 40। 40, हाँ 40 40। ये 2 3 जा है रे, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 नहीं, जा होता है, 2 का पावर 3 है ये। हाँ इसीलिए तो मैंने 30 उसका समझा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट तुम करो, इसको करो सॉल्व। ओके, 40 10 80, करो इसको। ठीक है। पहले 2 से पहले 2 देखेंगे। से, 2 से तो कर सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नंबर है जो बड़ा नंबर जो साफ साफ दिख रहा है कि तीनों को डिवाइड कर देगा वो। 10 हाँ 10, 4 कॉमा 1 और 8। नेक्स्ट 1 को हटा 1 को भूल जाओ, जाएंगे। चलो। उसके बाद 48 तो 2 से करेंगे 48 पहले। कहाँ है, 4 और 8 है। हाँ 4 और 8 मेरा मतलब है। हाँ, तो पहले 2 2 से, 2 से करने से बेटर ऐसा कोई नंबर है जो कोई बड़ा नंबर हो जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। 4 तो 1 कीजिए तो 2 कीजिए। 1 को भूल जाते हैं, अब 2 करते हैं। ठीक है, 1 तो एलसीएम क्या हो गया, हाँ एलसीएम हो गया 80। तो हमेशा टारगेट करो कि कोई बड़ा नंबर से मैं स्टार्ट कर दूं, अगर तुम पकड़ पा रहे हो तो। नहीं तो 2 से तो कर ही सकते हो, सिंपल सिंपल तो स्टेप कर ही सकते हो, देखो। पर वो फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा प्रोसेस, देखो ध्यान से। मैं इसको 2 से भी कर सकता हूँ, स्टार्टिंग तो छोटा छोटा करके भी, लेकिन देखना कितना लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। देखो 2 से करेंगे पर क्या करें, 2 तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 40 हो जाएगा। फिर देखो 2, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर 2, ये 10 से करेंगे 5 हो जाएगा, ये 5 जो का तो 5 यहाँ, यहाँ 10 हो जाएगा। अब करेंगे 5 1 1 2 हो जाएगा। फिर करेंगे 2 2, तो बिना मतलब का यहाँ मुझको एक 1 2 3 4 5 बार करना पड़ा, और यहाँ पे मात्र 3 बार करना पड़ा। समझ में आया, हाँ क्लियर हो गया, हो एलसीएम समझ में आ गया।
हाँ समझ में आ गया। और पढ़ना है? ठीक है। चलो आज आज सो जाओ, कल पढ़ लेंगे। अब ये एलसीएम हो गया ना, अब जो आपका वो डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला जो एडिशन था वो आपका अब इसी से हो जाएगा। पर सर ये बात देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिया है कि 1/8 प्लस 1/4, तो पहले मुझे प्लस करना है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/4 वाला, वैसा नहीं, ऐसा जैसे 1/5 प्लस 1/4 1/8 वैसा क्या वाला बोले थे? 1/8 प्लस प्लस 1/4। 1/4। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इसका क्या है? पहले क्या करेंगे हम लोग? सिंपली जो डिनोमिनेटर है, उसका ये दो नंबर है, सुन लो, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ कैसे करना होता है। दो मेथड है। एक तो हमने मेथड बताया है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर देते हैं, तो इसको मैं 2 से हाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 2/8। 2/8 तो यहाँ पे 1/8 प्लस 2/8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/8। 3/8। ठीक है, एक तो ये है। लेकिन अगर यही अब इसी को मैं दूसरे मेथड से करना चाहता हूँ, जो कि ये मेथड हर जगह लगेगा, हर हर टाइप का प्रॉब्लम में लगेगा। हाँ ये वाला है। तो ये वाला मेथड क्या है? जैसे 1/8 है तो हम लोग सिंपली क्या पकड़ेंगे? पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो नंबर हो गया, क्या हो गया हमारा नंबर? 8 और 4। इसका एलसीएम क्या होगा? 4 2 जा 1 2 1। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 8 8। अब हम क्या करेंगे? आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 8, समझना। हाँ 8 एलसीएम क्या है हमारा? 8। हमने क्या लिख दिया इस हम्म, एलसीएम को? यहाँ पे 8। अब ये पहला नंबर हम उठाएंगे, इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे, इस 8 को इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 8/8 कितना हुआ? 1। अब ये जो नंबर 1 आया, ये हम्म, यहाँ पे नंबर क्या है न्यूमरेटर में? 1। 1। ठीक है, हम्म, ये क्या है? 1 है ना, तो यहाँ से हमने लिखा हाँ 1। हाँ अब और अभी 8/8 कितना आया था? 1 तो वन इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 फिर ये फिर ये प्लस आएगा। प्लस। अब फिर से हम क्या करेंगे? इस एलसीएम को, जो हमारा 8 है, हम्म, हम्म, इस 4 से डिवाइड करो, इस 8 को। इस 8 को 4 से डिवाइड करना है। इस नंबर से 2 2। अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2। आंसर कितना हुआ? 3 3/8। बाय 8। ओह, तो ये मेथड यूज किया जाता यही है। मेथड। चलो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हाँ 2/5 प्लस 3/15। हम्म, क्लियर? पहले क्या निकालेंगे हम? clear, एलसीएम इन दोनों का। हाँ 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 5 1 जा 5, पहले 5 3 जा, फिर हाँ कितना हो गया 3 एलसीएम? 1 15 कैसे? देखिए, तो 5 जो है ये हुआ और 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या निकल गया? 15। हाँ तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसका आंसर यहाँ से हम जाते हैं, पहले नीचे लिख देंगे 15। 15 इस 5 से इस 15 को इस 5 से डिवाइड करो, ओके। इसका आंसर आएगा 3 उस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 6। यानी हमने क्या किया? ये जो 2 है, ये 2 आया यहाँ पे, 2 पहले से था, और जो डिवाइड करके हमको मिला था 3, वो हो गई। 3 ठीक है, अब ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 15 को
इस 15 से डिवाइड करो। 1 अब इस 3 ये 3 जो का तो आ गया यहाँ पे और इंटू 1। हाँ देखो आंसर क्या होगा? 2 इंटू 3 कितना हुआ? 6 प्लस 3 इंटू 1 3 3 डिवाइडेड बाई 15 देखो फुल डिवाइड किया हुआ है, उसको फुल डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया? 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9/50 अब देखो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, कॉम्पैक्ट। 3 3 जा 9, 3 15, 3 5 जा 15, तो आंसर क्या हो गया? 3/5। 3 ओके ठीक है, ओके तो इसको देख लो, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा, फिर उसको नॉर्मल लगने लगेगा कि यही तरीका है। और मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी यही है और सब्ट्रैक्शन भी यही है। ओके ठीक है, तो इसको तुम अभी समझो, कल सुबह ट्राई करना, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा तो फिर बता दो, एक दो बार करोगे तो Okay. क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल 2/5 हम्म, प्लस 2/6, यही वाला ट्रिक यूज होगा ना? हाँ, इसमें क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे किसका? 5 और 6 का। 6 का 5 1 जा 5 6 रह गया, 6 और 6 1 जा 6। तो ठीक है, होगा 30 इसका तो एलसीएम कितना हो गया हमारा? 30। 30। तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? डिवाइडेड बाय यहाँ पर 30। 30 अब इस 30 को किससे डिवाइड करेंगे? इस 5 से। 5 से 5 से कितना आएगा? 5 6 जा 30। ये 6 6 को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस फिर इस 30 को 6 से डिवाइड करो। अब 5 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 आंसर कितना हो गया? 22/30 इसको और मिनिमाइज कर दो। 2 11 जा 2 2 1 जा और ये 15। 15 और 11/15 समझ में आया गिट्टू? हाँ तो समझ कल क्वेश्चन ट्राई करना, तब तुमको और हाँ। चीजें बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम ये वाला पूछ रही थी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मुझे पता है कि यहाँ 8 को, इसलिए मैं तुमको पहले एलसीएम नहीं पढ़ाया था। मुझे मालूम है कि पढ़ा के फायदा क्या है जब तुमको उसका एप्लीकेशन नहीं मालूम पड़ेगा। अभी क्या है कि इससे ये जब करोगे तो एलसीएम बार बार आएगा, तो एलसीएम भी सीख जाओगे करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं खत्म।